तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके लिए इंग्लिश के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जस्ट एक दिन पहले मैंने एक ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था आपको 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए, जिसको देख के जो भी बच्चे को ये तक नहीं पता था कि यार इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा चीज उस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल मिस कर दोगे, जाके जस्ट इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में एक दिन पहले चेक कर लेना, आपको वो वीडियो देखने मिल जाएगा। फटाफट से वो वीडियो को देख लेना 1.5 की स्पीड पे लगा के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यार इस बार हमने नारा लगाया हुआ है कि अब की बार 90 पार विद जेआर कॉलेज, तो उसके लिए उस लेवल का भी मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। और अगर आप एक साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कंबाइन में। और इस चैनल के ऊपर साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रेश क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के साथ, जिसको देख के हर बच्चा अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो कर ही सकता है, लेकिन साथ ही में एमएसटीसीटी जैसे कोर कंसेप्चुअल नॉलेज की भी जरूरत अगर हो तो हमारे लेक्चर्स को डीप में देख के सारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकता है, सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, वही बात करूं अगर मैं कोई कॉमर्स का बच्चा है, यहाँ पे कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स और इवन कॉमर्स के जो मैथमेटिक्स होते हैं उसके भी काफी सारे चैप्टर्स हमने वीडियोस को बना के रखा हुआ है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ज्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड ना करें। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप YouTube चैनल पे आके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा चैनल है जेआर कॉलेज, पे आके आप हमारे सभी चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड पे लगा के जब देखोगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि मात्र एक महीना रह गया है। अगर आप देखोगे तो जनवरी का लगभग 4-5 दिन बीत चुका है और 10 फरवरी से आप लोग का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो देखा जाए तो मात्र 30-35 दिन ही रह गए। और इस 30-35 दिन ना ये ऐसे ही बीत जाते, पता नहीं चलता। तो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। अब समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। तो अंडरग्राउंड होने के साथ साथ आपको यह सोचना है कि कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग करनी है, कोई चैप्टर्स के टॉपिक को समझना है, तो वही चैप्टर का नाम टाइप करो, आगे लिख दो बाय जेआर कॉलेज, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स का हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट का हो, आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के भी कई सारे वीडियोस, इवन नॉवेल्स वगैरह के वीडियोस भी हमने पहले से ही बना के रखे हैं, तो आप सर्च करना खाली कि 12th इंग्लिश। ठीक है ना, अभी तो मैं 10th की बात कर दिया था गलती से, 12th की बात कर रहा हूं। तो 12th इंग्लिश सर्च करना और नॉवेल सर्च करना, बाय जेआर कॉलेज लिखना, बाय जेआर कॉलेज जरूर से आगे लिखना, ताकि सर्च में हमारा वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे सारी चीजें देख सकते हैं। अब आज का वीडियो जो है ये किस बारे में है, 12th की अगर मैं बात करूं तो ये है दोस्तों कंप्लीट ग्रामर के बारे में। और ग्रामर की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 1B में पूछा जाता है। 1A में देखा जाए तो डुएट डायरेक्टेड में लैंग्वेज स्टडी में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। वोकैबुलरी में भी पूछा जाता है, जिसमें कुछ मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछा जाता है। इसके अलावा 1B में आपको डुएट डायरेक्टेड पूछा जाता है और स्पॉट द एरर पूछा जाता है। तो इसके रिलेटेड कई सारे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, उसको आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूं। इसी प्रकार का एक वीडियो हमने बहुत पहले भी बनाया था। काफी सारे बच्चे ने 2025 में जो बोर्ड एग्जाम दिया था, उन्होंने ये वीडियो देख के काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आए थे। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों का आया, तो एक बार प्लीज चेकआउट करते रहना वो वीडियोस को भी जाके, जो हमने पहले बना के रखे हैं। अब देखो क्या क्या है वो 2H डायरेक्टेड, जैसे कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है यहाँ पे, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फटाफट से। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा देख सकते हो 1.5 की स्पीड से, और आप इसको नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, जिससे आपका समय बच सकेगा। देखो क्या बोल रहा है 2H डायरेक्टेड करना। आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ प्लेस आई विजिट, माफ करना, चूज करेक्ट टेंस। आपको इसमें टेंस बताना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है कि आई लाइक टू आस्क, ठीक है ना, ऑफ प्लेसेस आई विजिट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या ये बोल रहा है कि पास्ट में चीजें हैं? नहीं, तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस तो आएगा नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस भी आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट से कोई चीज लेना देना नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां पे आप देख सकते हो आई लाइक टू आस्क बोल रहा है, तो आई लाइक टू आ गया, यहां पे पूछने के लिए बोल रहा है, तो यहां पे आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी माय आंसर। इसके अलावा आई वुड कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, इसमें बोल रहा है यूज टू करो, तो यहां पे आई वुड कम बैक टू माय अपार्टमेंट। ठीक है, तो ये वुड के जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, ये जो हमारा ये है हमारा, ठीक है ना, ऑक्सिलरी है, इसके जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, यूज टू यूज करने बोल रहा है, तो मैं लिखूंगा आई यूज टू कम बैक। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो यूज टू कहां दिख रहा है, यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है आई यूज टू नहीं होता, यूज्ड टू होता है। तो ये सीधा सीधा मेरा यही आंसर हो जाएगा, आई यूज टू कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से आपको ये जो 1-1, 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको आप एस कर सकते हो, यानी कि अच्छे से कर सकते हो। तो ये 8+ मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सिर्फ 8 मार्क्स की बात नहीं बच्चा, ये बात है मेहनत की, किस प्रकार से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, किस प्रकार से मेहनत कर रहे हो, ये उसकी बात है। तो जरूर से इसको मेहनत करके प्रैक्टिस करके लेना। इसके अलावा फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम पैसेज। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक पैसेज दिया होता है आपको, ठीक है,
पैसेज दिया होता है, उस पैसेज में से आपको क्या करना होता है, आंसर ढूंढना होता है। तो यहां पे आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन, जिसका मतलब है रेमिनिसेंस और एक्साइलेशन। ठीक है, तो रेमिनिसेंस का मतलब क्या होता है, ये रिलेट करता है मेमोरी से, क्योंकि जहां पे वो वर्ड लिखा होगा रेमिनिसेंस, वहां पे कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिससे आपको रीड करके समझ में आ जाएगा कि ये बात हो रही है मेमोरी की, तो उसका मीनिंग आप मेमोरी लिख सकते हो। इसके अलावा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सटेसी, और एक्सटेसी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है ना, एक हैप्पीनेस, तो वो जो ऑथर होगा उसने उस तरीके से प्रेजेंट किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ हैप्पीनेस के फीलिंग की बात हो रही है, जिसको एक्सटेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सटेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है P1 में कुछ क्वेश्चन पूछा था, जैसे ये देखो, ये मैंने PYQ का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहां पे, आप देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, अवनीश सेड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। तो भाई यहां पे ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग गार्डन दिस टाइम, आइडेंटिफाई एंड रीराइट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन लिखना है, तो अवनीश सेड का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, अवनीश आस्क्ड हो जाएगा। तो कहां दिख रहा है अवनीश आस्क्ड, ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला भी दिख रहा है। इसके आगे संचित व्हाट आर यू डूइंग, तो अवनीश जब पूछता है, ठीक है ना, तो आस्क्ड संचित को पूछेगा तो अवनीश आस्क्ड संचित आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो और यहां पे आप देख सकते हो, मतलब दो ऑप्शंस निकल गए। अब ये और ये में से आंसर है, तो इसके आगे पढ़ो, संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन, तो यहां पे डायरेक्ट नेसेशन में आ जाएगा वेदर ही वाज डूइंग, यहां पे लिखा हुआ है व्हाट ही वाज डूइंग, तो व्हाट ही वाज डूइंग आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके चीजें को पता लगा सकते हो। इसके अलावा नीरज चोपड़ा में नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी, इसको हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, सेंटेंस विच यूज ए मोर डेफिनाइट मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है। तो नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट बोल रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका, पहला है कैन नॉट पार्टिसिपेट, यहां पे शुड नॉट पार्टिसिपेट, माइट नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नीरज चोपड़ा विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू आएगा, तो विल आएगा, विल नॉट पार्टिसिपेट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो इसी प्रकार की चीजें हैं बहुत सारी, जैसे अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड, यहां पे आपको क्या करना है, बिगिनिंग विथ इफ, ठीक है ना, इफ लगा के आपको करना है, तो इफ से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग विथ इफ। तो क्या बोल रहा है, इफ यू आर कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस होता है क्या, इफ यू आर कॉन्फिडेंट होता है, तो ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। इसके अलावा इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट गेट सक्सेस, ठीक है ना, तो यहां पे इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, नॉट नहीं आना चाहिए ना, देखो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू विल गेट सक्सेस, तो ये भी सेंस नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, देखो मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए ना, इफ से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस, सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बना दिया कि इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस, तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर, एक लाइन दिया रहेगा जिसमें एरर पहचानना रहेगा। इसमें क्या बोल रहा है, ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलोंग विद ए फ्यू एक्सरसाइज टू हिज पेशेंट। तो पहली बात तो ये प्रिस्क्राइब नहीं होता, प्रिस्क्राइब्स होता है, तो ये एक एरर पहचान लिया मैंने। तो प्रिस्क्राइब का हो गया प्रिस्क्राइब्स, और मेडिसिन का हो जाएगा मेडिसिन्स, एक गोली थोड़ी कोई देगा, तो मेडिसिन्स होता है, ही प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स, और ये अलोंग विद साथ में नहीं होता, अलग अलग वर्ड है, अलोंग विथ, ठीक है, समझ में आया कि तो ये कुछ चीजें हैं, कहीं कहीं देखना फुल स्टॉप नहीं तो फुल स्टॉप लगा दिया, कॉमा कहां बनेगा, कॉमा लगा देना, तो इस प्रकार की चीजें होती है। इट वाज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू राइट द गिवन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। तो देखो चारों दिया हुआ एक्सक्लेमेशन में, मतलब इसमें कोई एलिमिनेट करने का चांस नहीं, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। तो मैं क्या बोलूंगा, देख कभी भी एक्सक्लेमेशन वाला चीज आता है तो हम लोग बोलते हैं ना, हाउ रोमांटिक वाज दिस, या फिर व्हाट ए व्यू इट वाज, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स ढूंढो, तो यहां पे देखो इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस, तो ये तो आएगा ही नहीं। ये हाउ ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वाज, तो हाउ कैसे आएगा, ठीक है ना, हाउ ए रिमार्केबल प्लेस होगा या व्हाट ए रिमार्केबल प्लेस होगा ना, तो ये मेरा आंसर आ सकता है कि व्हाट ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वे इट वाज, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट है देखो, द स्प्रेड आउट इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट व्हिच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन काउरी शेल्स, ठीक है, इसमें क्या करना है, रीराइट द गिवन सेंटेंस एज ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कभी भी कोई दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड, जैसे एंड बट ऐसे प्रकार के। तो यहां पे है ही स्प्रेड आउट इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, कॉमा दिया है, तो यहां पे क्या आएगा, एंड आना चाहिए। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, he spread out his professional equipment and it consisted of a dozen cowrie shells, खत्म। देखो कितना सिंपल था पहचानना, तो इस तरीके से आप ऑप्शन ढूंढ के लिख सकते हो। अब जैसे फाइंड द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड, याद रखना, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो सिनोनिम आया मतलब कंफ्यूजिंग का, आंसर ढूंढो, पैसेज में मिलेगा, ये वर्ड सिमिलर होगा, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करना, तो उसके रिलेटेड कोई वर्ड है, दैट इज बी वाइल्डरिंग, ठीक है ना। यहां पे हैंगिंग अराउंड यानी डैलीड, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्सक्योर, ठीक है ना, मैजिकल इफेक्ट, एन्चैंटिंग, इसको मैच द फॉलोइंग में भी कभी कभी वो लोग पूछ देते हैं, तो ये चीजें हैं, याद रखना। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम ए फिजिकल असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। यहां पे क्या बोल रहा है, अनलेस लगाना है, तो अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट, ठीक है ना, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, इट विल नॉट, बराबर ना, तो अनलेस जब लग रहा है तो नॉट आएगा ना आगे, तो यहां पे ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो भाई सेंस ही नहीं बनेगा, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट वुड नॉट तो आएगा ही नहीं, विल यहां पे है,
ठीक है ना, चेंज नहीं होगा ना। तो यहां पे ये तीसरा ऑप्शन देखो, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, पता लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेट रिटेलिएशन। ठीक है ना, यहां पे क्या बोल रहा है कि इसमें से ढूंढना है मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन। तो ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी जो ऑब्लिगेशन शो कर रहा है यहां पे, चलो क्या है, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी, द लॉ मस्ट, ऑब्लिगेशन हो रहा है ना, द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मतलब देखो करना ही चाहिए, तो द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। देखो लैक ऑफ कर्टसी, जिसको डिस्कर्टसी बोलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि मीनिंग निकालना है और कुछ नहीं, लैक ऑफ कर्टसी को डिस्कर्टसी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर फाइट विद द फिश, टू बॉक्स, अनकल्चर्ड, बुरिश या फिर बुकिश, ठीक है, याद रखना, ठीक है, बुकिश बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है एन अटैकर, अ साइलेंट। तो ये चीजें हैं कुछ याद रखने वाली, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। और भी कुछ चीजें हैं, पढ़ा देता हूं, चलो ध्यान दे देना, ठीक है। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में तैयार किया हुआ ये पिछले साल का कंटेंट है, इसको जरूर से एक बार देख लो, होपफुली आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में होगा। और आने वाले समय में जैसे मैंने बोला कि अभी तो लाइव रिवीजन भी शुरू होगा, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, तो जरूर से मेरा साथ देना आप लोग। क्या बोल रहा है कि द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सोपी इवन एज ए क्लू। निगेटिव सेंटेंस बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या बोल रहे हैं, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मतलब डिडंट एक्सेप्ट, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट सेड सोपी। इसको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा कि भाई सोपी आस्क्ड हो जाएगा, इनडायरेक्ट बना रहे हो ना, तो सोपी आस्क्ड हो गया, सब में सोपी आस्क्ड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव हैड, ठीक है, तो हैव हैड कहां आ रहा है, देखो यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, समथिंग टू डू विद दैट। देखो ऑप्शन तो लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है मेरे सामने, लेकिन मैं आपको बता रहा क्यों आ रहा है आंसर इसका। तो सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट, ठीक है ना, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, थिंक दैट, तो यहां पे थिंक है, तो ये थॉट वाला तो हटा ही दो, मतलब ऑप्शन नंबर ए चला गया, ऑप्शन नंबर सी चला गया, ठीक है। इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैड आ गया, तो ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या बच गया, हैव हैड बच गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से चीजें हैं, ठीक है। चलो मैच द पेयर देखो, जैसे मैंने बोला कि कभी कभी क्या होता है कि एक बॉक्स दिया रहेगा, उसके सामने उसका मीनिंग दिखा रहेगा और आपको मैच करना होगा। तो स्ट्रोल का याद रखना, वॉक इन ए लीजर वे, ठीक है ना। कभी ये सब चीज दिख गया तो याद रख लो, काम आएगा ये सब चीज। डिकेडेंट का होता है ओल्ड एंड वन आउट। लिम्बो का मतलब होता है बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, ठीक है ना। कोवेटेड का मतलब होता है ग्रेटली डिजायर्ड। स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक इन लीजर वे। इस प्रकार से लिखना है आपको एग्जाम में, ये मैंने आपको तरीका बताया कि एग्जाम में कैसा लिखना है। मैच ऐसा वाला नहीं करना है, ये ऐसा लिखना है कि स्ट्रोल का उसके सामने उसका आंसर, ठीक है। ये बचपन में मैच करते थे। A5 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन द ट्रांजिट। आफ्टर का ING लगा के लिखना है, तो क्या हो जाएगा बताओ। आफ्टर के बाद क्या है, देखो क्या बोल रहा है, इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा कि आफ्टर ऑर्डरिंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आफ्टर, और ये ऑर्डर्ड का हो जाएगा ऑर्डरिंग, तो यहां पे आ जाएगा देखो आफ्टर ऑर्डरिंग। ये दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड और लास्ट। लेकिन पढ़ते हैं कि ऑप्शन करेक्ट क्या है। तो यहां पे है कि यू कैन ट्रैक, तो आफ्टर ऑर्डरिंग यू कैन ट्रैक हो सकता है कि ट्रैकिंग हो सकता है, भाई ट्रैक हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बच गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन द ट्रांजिट। खत्म, कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। ध्यान दो क्या बोल रहा है, बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसको निगेटिव बनाना है, ठीक है ना। तो पहला है बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, चेंज हो गया सेंटेंस। बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट ए कंपाउंड प्रोसेस, गलत हो गया। नेक्स्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट एन इजी प्रोसेस, भाई क्या बोल रहा है ये, हमको बोल रहा है कि बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज नॉट द सिंपल प्रोसेस हो गया ना, ठीक है ना। क्योंकि मीनिंग देखो ये वाला भी जो है ना, इसका मतलब भी लगभग सेम है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी लगभग आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा चीज, इजी का अपोजिट हार्ड होता है, लेकिन सिंपल का अपोजिट कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब आप यहां पे नॉट लगा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स का अपोजिट वर्ड यहां आएगा जो कि ये सिंपल, तो ये ज्यादा सेंस बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्या है, पिक आउट द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब बताया था मैंने, अपोजिट वर्ड, तो पैसे में से ढूंढना है। अंडरस्टैंडेबल का हो जाएगा नॉन अंडरस्टैंडेबल, हाइड का हो जाएगा अनकवर, अवेलेबल का अनअवेलेबल, सिमिलर का डिसिमिलर या फिर डिफरेंट। ऐसे वर्ड्स अगर आपको पैसेज में दिख रहे हैं तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है बच्चा, समझ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे और भी चीजें हैं, जैसे एक स्पॉट द एरर का बता देता हूं फटाफट से। यहां पे एक चीजें हैं, कहां गया, इसको भी देख लो। जैसे ये क्वेश्चन देख लो,
ये वाला देखो, डू इज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आता है। देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे क्या बोल रहा है कि आई नो दैट ही वाज स्टोलन द नेकलेस, ठीक है ना, इसको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू सिंपल। तो क्या बोल रहा है, आई नो दैट ही वाज स्टोलन द नेकलेस, तो आई नो ही स्टोल द नेकलेस। सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। द स्पोर्ट दैट इज मेड ऑफ प्योर स्टील इज बॉट फ्रॉम इंडिया, तो इसका आंसर द प्योर स्टील स्वॉर्ड इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, कॉम्प्लेक्स में लिखा था लेकिन सिंपल बता दिया। दे टुक शेल्टर अंडर बिल्डिंग बिकॉज दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग, दे टुक शेल्टर अंडर बिल्डिंग एज दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग। तो जो सेंस बन रहा है वो लिखा मैंने, बहुत सिंपल सा, इसको आप जरूर से देख लो, नोटबुक में पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेना। क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू, अब कंपाउंड बनाना है, मतलब एंड बट वगैरह वगैरह का यूज करोगे। तो सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, टू रेस्क्यू मतलब सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड, एंड आ जाएगा यहाँ पे, एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर। तो ढूंढो ऑप्शन में एंड दिख रहा है क्या, देखो ऑप्शन नंबर डी में एंड आ गया, लिख दो, आंसर आ गया। देखो बहुत इजी है कंपाउंड वर्ड लिखना। चूज करेगा टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। इसको ये सिंपल हो गया, इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे कि इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू। ऑप्शन नंबर सी, देखो कितना इजी है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम है, WH क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WH क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी एग्जाम में फ्रेम करने के लिए। तो सम थग्स ट्राई टू स्नैच हर गोल्ड चेन, कुछ ठग है जिन्होंने गोल्ड चेन को स्नैच करना चाहा। अब WH बनाएंगे, तो व्हाट डिड समथिंग ट्राई टू स्नैच, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, बराबर। व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच, ठीक है, ये बेटर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अरुणिमा वॉज रिट्रेन्ड एज ए माउंटेनियर। व्हाट वॉज अरुणिमा रिट्रेन्ड एज, देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देख लो एक बार अच्छी तरीके से। एन एक्सेप्शन बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव, ठीक है ना। वेयर हैड, क्वेश्चन बना रहे हो ना आप, मतलब जो चीज लिखा है वो आंसर है, आप उसका WH करके यानी व्हाट व्हेन ऐसा यूज करके ना, आप वेयर करके यूज करके आप आंसर बना रहे हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो स्पॉट द एरर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का डेफिनेटली एग्जाम में देखा जाता है, इसको भी देख लो। स्पॉट द एरर में देखो, नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर। अब क्या होता है, डू नॉट मैटर होता है कि डज नॉट मैटर होता है, तो नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मैटर, डजंट मैटर हम लोग बोलते हैं ना, तो वो चीज है। तो इसका गलत क्या है, एरर क्या है, डू है, तो डू की जगह पे आएगा डज। फिर आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर, लाइकिंग क्या होता है भाई, आई लाइक टू सी, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, आई एम लाइकिंग की जगह पे लाइक आ जाएगा, गलत है ये। आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरगेट्स क्या होता है, फॉरगेट होता है, एस नहीं आएगा, करेक्ट करके लिखना है उसको। ही हैज ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक, तो आस्क मी क्या होता है, आस्क्ड मी होता है ना, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई चैलेंज्ड द मैन देन ही एक्सेप्ट, भाई चैलेंज्ड क्या होता है, आई चैलेंज द मैन, तो डी नहीं आएगा, चैलेंज आएगा। सिंपल दिख रहा है, सिंपल सा बता के रखा है मैंने। वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, मोर स्ट्रॉन्गर क्या होता है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि नहीं, ठीक है, याद रखना। हियर नेक्स्ट कहां गया भाई, हाँ, आई एंटर द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स, भाई फॉर सर्च नहीं आएगा, फॉर की जगह पे टू आएगा। आई एंटर द रूम टू सर्च द डॉक्यूमेंट, टू सर्च द डॉक्यूमेंट, टू आएगा। वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ, भाई इन ऑर्डर सेविंग नहीं, इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ, ठीक है ना, सेविंग नहीं आएगा, यहां पे टू आएगा और सेविंग का सेव हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी यहां पे माफ करना, इंफिनिटी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ, ठीक है। आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉइज टू बी पंक्चुअल इन देयर टास्क, तो आस्क नहीं होगा, आस्क होगा, सिंपल, एस हट जाएगा। नेक्स्ट है, द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी, तो ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड, केम नहीं होता है, द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड। नेक्स्ट, इफ यू चैलेंज, देखो ध्यान से, इफ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजर वॉज लुकिंग इनटू द, क्या है, इनटू द मिसिंग फाइल। तो ये दो चीजें हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है होमवर्क के तौर पे, जरूर से इसको लेना है और प्रैक्टिस करना है बच्चा, बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेहनत करते रहो। ये तो बहुत बेसिक चीजें, प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको इस आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दिया, वो भी ध्यान में रखना, और इसके अलावा और भी जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। हम आने वाले समय में और भी ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको और भी कोई सब्जेक्ट के या फिर और भी कोई इंग्लिश के टॉपिक के वीडियोस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके राहुल सर आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, अच्छा कॉमेंट करना है और मेहनत करना है। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस जो कि हमारे साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के लिए प्रेजेंट है, उस सभी लेक्चर्स को देखना है 2x की स्पीड पे या फिर 1.5 की स्पीड पे देखना है, और कमेंट में टाइप कर देना है कि अब की बार 90 पार विथ JR कॉलेज। मेहनत करो बच्चा, मैं आपके साथ हूं। आप लोग खुद पे भरोसा रखो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा टाइम ऑनलाइन पे वेस्ट मत करो। अगेन मैं बोलना चाहूंगा,
पढ़ाई खुद का सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल। पढ़ो, लेक्चर्स देखो, वीडियोस देखो, फटाफट कंप्लीट करके फटाफट याद करो और अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके राहुल सर ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोग को जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता, तब तक आपके लिए साथ रेडी है, मेहनत करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पसंद आया दिल से लाइक शेयर एंड चैनल को फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।